हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार। तो जैसे कि आपको पता है, संस्कृत का सीरीज चल रहा था, 14 गो चैप्टर है। ठीक है। 8 गो चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। आज हम 9वां चैप्टर देखेंगे। क्लास 10th के लिए है वो, जिनका पेपर आपके 2026 में होने वाला है। उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 नंबर 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में अगर एक बार देख लेते हैं, एक बार 2 बार पूरा सीरीज को फॉलो कीजिएगा। आराम से संस्कृत में आपका जो 100 नंबर पूछता है ऑब्जेक्टिव, 50 को सॉल्व करना रहता है, तो बुक का तो विश्वास मानिए पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है, जिसका नाम है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना। कहता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था बुआ, तो गुजरात राज्य में हुआ था। गांव कौन सा था, टंकारा। देखिए, एगो क्वेश्चन हो गया। दो गो, कब हुआ था, 1824 में। एगो लाइन में तीनों क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है ना। मृत्यु पूछ दे, डेथ कब हो गया, तो 1883 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। आगे देखेंगे तो इन्होंने एक समाज का स्थापना किया था। ठीक है ना। जब मध्य युग में जितना पंडित जी लोग था, लोग कर्म कांड इतना बढ़ गया, हर चीज में उनको क्या चाहिए था, दक्षिणा चाहिए था। हर काम में पूजा करा के लोगों से लूटना कोशिश उन्होंने कर दिया। तो लोग उससे परेशान होकर ऐसा धर्म की ओर रुख किया। ठीक है ना। जिसमें कर्म कांड कम हो, पूजा पाठ कम हो और गरीबों को कम सताया जाता हो। उसी दौर में क्या आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज की स्थापना करते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा आर्य समाज। इसका स्थापना कब करते हैं, 1875 में। जगह था बुआ मुंबई आपका। ठीक है। कहता है स्वामी दयानंद के जो गुरु थे बुआ आपके, वो थे ब्रिजानंद। ये मिले थे इनको मथुरा में। मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती को ये मिले थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम पूछेगा आप ऑब्जेक्टिव में, तो उनका नाम था मूल शंकर। ठीक है। परिवार आप जानते हैं कि ब्राह्मण परिवार से थे। तब परिवार जो इनका था, कर्मकांडी परिवार था। कर्मकांड बहुत मानता था, पूजा करना। ठीक है ना। इस दिन यह नहीं खाना है, ये पहनना है, इस तरह रहना है, इस चीजों को बहुत लोग मानता था। ठीक है ना। इनका विश्वास कब टूट गया, जब एक रात शिवरात्रि के पर्व में सब लोग फास्टिंग था, प्रसाद और साथ भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ठीक है ना। रात को इनका नींद खुलता है, देखते हैं कि चूहा जो है उस पर चढ़े हुए प्रसाद को खा रहा है। तो ये सोचते हैं, अगर सच में भगवान होते मूर्ति में या पत्थर में, तो खाने तो नहीं देते। ठीक है ना। यहाँ से इनका क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। ये थोड़ा सा मूर्ति मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, बातों को नहीं मानते हैं और अनास्था हो जाता है इनको मूर्ति पूजा के प्रति। इसके दोसर बात जो होता है, इनकी बहन का, जो छोटी बहन थी, बहुत प्रिय थी इनकी, डेथ हो जाता है। उसके बाद इनको और भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। ठीक है ना। भगवान को मानते थे, भगवान को मानने में दिक्कत नहीं है, बस ये जो ढोंग होता है उसके ही विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चंदन लगाना, बाकी सब चीजें करना, कर्मकांडी करना हर चीज में। ठीक है ना। इस चीज को क्या थे, विरोधी थे। ठीक है ना। लॉजिकल बातों को मानते थे। कहते हैं कि परिवार कर्मकांडी परिवार था। भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े उपासक, भगवान शिव को मानते थे, बस मूर्ति पूजा को ही नहीं मानते थे। ठीक है ना। कहता है दयानंद सरस्वती ब्रिजानंद जो थे, कहाँ मिले थे वो, इनके गुरुजी मथुरा में मिले थे। ठीक है। कहता है कि दलित लोग जो थे, दलित लोग माने जो छूट जात के एससी एसटी आज के कहा जाए तो। ठीक है ना। कहता है कि हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे। क्या कि इतना पंडित जी लोग इतना कर्म कांड कर दिया, इतना बोझ लाद दिया उन पर, दक्षिणा का, बाकी सब चीजों का। ठीक है ना। उससे वो परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन करने को क्या हो गए, मजबूर है कि जिसमें ज्यादा सहूलियत उस धर्म को हम क्या करेंगे, अपना लेंगे। प्राचीन काल में 2 धर्म, इसी प्रताड़ना के चलते, इसी दूषित प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म को अपनाया था लोग और जैन धर्म को अपनाया था लोग। लेकिन जब मध्य युग में आया, तो मध्य युग में जो है ये आपके आर्य समाज के लोगों ने क्या किया, रुख किया। ठीक है ना। कहता हुआ कि मध्यकाल में हिंदू समाज दूषित हो गया था। बिल्कुल सही बात है, मध्यकाल में हिंदू समाज दूषित हो गया था। ठीक है ना। कहता है सत्यार्थ प्रकाश एक उन्होंने किताब लिखा, जिसके रचना कौन किए थे बुआ, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। आगे देखिएगा। प्रसाद जो अभी हम बताए हैं वो रात्रि में, शिवरात्रि के सब कोई फास्टिंग था, तो प्रसाद कौन खा रहा था, चूहा खा रहा था। जिसको देखकर आपके स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हो गए थे, मूर्ति पूजक से उनका मन उठ गया, विश्वास उठ गया भगवान पर से। ठीक है ना। कहता है डीएवी, आज का जो डीएवी चलता है स्कूल, ठीक है ना, तो डीएवी का स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये जो पाठ है बुआ, पूछेता है, निबंध है, कहानी है, जीवनी है, क्या है बुआ, तो ये जो पूरा पाठ है, ये क्या है, आपका निबंध है। आर्य समाज इन्होंने स्थापना किया, तो ये हमारे ही देश तक नहीं रहा, ये देश विदेश बाकी कंट्री में भी क्या हुआ, इसका प्रचार प्रसार हुआ, वो विदेशों में फैला। स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि का जो पर्व था वो क्या था, उदोदक। उदोदक कहने का मतलब इनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। काहे कि शिवरात्रि का पर्व होता नहीं, फास्टिंग होता नहीं, चूहा बुआ प्रसाद को खाता नहीं, और इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति क्या आस्था उत्पन्न होता नहीं। ठीक है ना। ये सब चीजें ही आगे चल के इतने बड़े विद्वान या इतने बड़े समाज सुधारक ही नहीं बन पाते। ठीक है ना। कहता है शुद्ध तत्व ज्ञान। कहते हैं कि भगवान के विरोधी हम नहीं है, बस आप अच्छे कामों को कीजिए, अच्छे इंटेंशन से कीजिए। ठीक है ना। दिखावा मत कीजिए। तो आजकल के देखते हैं बच्चों को बड़का बड़का टीका लगाता है सब। ठीक है ना। धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है। सुमारी आते,
मंगलवार ही आते, ठीक है ना, बाकी दिन खूब खाएगा सब। उस दिन आएगा, पूजा कर लेगा, फास्टिंग कर लेगा, हो गया, ठीक है ना। तो भगवान तो इतना तो बिरदा बैठे नहीं है। आपका जो आचरण है वो प्रतिदिन एक समान रहना चाहिए, तभी एक दिन ढोंग करने से कोई चीजें बदलेगा नहीं जीवन में आपके, ठीक है। इससे बचना है। इस चीज के बहुत बड़े समर्थक भी थे कि ढोंग मत कीजिए, ढोंग से बचिए, तभी जीवन में परिवर्तन होगा। आजकल बहुत ढोंग है, ठीक है ना। कहता है बुआ मेधावी छात्र कौन थे या मेधावी कौन थे बुआ, तो आपसे पूछेगा वो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। तो ये पूरा जो चैप्टर का जो मेन बात है, की पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव आपके, वो चीज हम पढ़ा दिए, ठीक है ना। ये 9वां चैप्टर था। फिर हम मिलेंगे आपके 10वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बुआ जय हिंद।